इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा का ख़ुसूसी इजलास, ईरान और गज़ा पर जारहियत नाक़ाबिल क़बूल करार। चेयरमैन OIC ने ख़िताब में कहा, ईरान और गज़ा में इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक़ हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़ा का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। मुज़ाकरात से तनाज़ात का हल तलाश किया जाए। ईरान इसराइल के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि इसराइली हमलों से खित्ता तबाही की तरफ जा रहा है। इसराइल ने नस्ल कुशी की पॉलिसी जारी रखी हुई है। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी को रोकना होगा। इसराइल खत्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है। नेतन्याहू हुकूमत खत्ते में अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। इसराइल ने यमन, लीबिया और शाम पर जारहियत के बाद ईरान पर हमला कर दिया। इख्तलाफात खत्म करके एक हो जाएं, मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी इजलास में शरीक हुए। जो कुछ हम इस वक्त कर रहे हैं वो अपनी जायज़ दिफा के हक़ का इस्तेमाल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों के खिलाफ हम अपना दिफा करते रहेंगे। हमारे लिए दोबारा सिफारतकारी की तरफ वापस आने के लिए ज़रूरी है कि जारहियत रोकी जाए। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं जा सकता। ईरान और इसराइल के मुज़ाकरात होने चाहिए। ईरान कई बार इस बात का इजहार कर चुका है कि वो जोहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बरतानवी चैनल को इंटरव्यू, इलाकाई खदशात दूर करने, मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात पर जोर, कहा, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक़ हासिल है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन, खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रांसीसी सदर ने कहा, ईरान को एटमी प्रोग्राम पर अमन होने की जमानत देना होगी। ईरानी सदर ने जवाब दिया, तेहरान का एटमी प्रोग्राम पर अमन मकासद के लिए है। ईरान का इसराइल पर ताज़ा जवाबी हमला, फौजी अड्डों और एटमी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम, दारुल हुकूमत तेल अवीव में जोरदार धमाके सुने गए। मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके डैनगश में भी गिरे। हैफा पर ईरान के मिसाइल हमलों में जख्मियों की तादाद 45 हो गई। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि ईरान के हैरत अंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमेरिका शरीक हुआ तो खत्ते में उसके फौजी अड्डों को भी खतरात का सामना होगा। कुब में इसराइल से मुबैना ताल्लुक के शुबे में 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इन अफराद को इसराइली खुफिया इदारों से मुबैना रवाबित, इश्तियाल अंगेजी, इसराइल की हिमायत और हसास मकामात की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। इसराइल का अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल में अस्फहान में न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का कोई अखराज नहीं हो रहा। मिसाइलों के जखीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। इसराइली फजाइया का 24 घंटों में 15 से जायद ईरानी ड्रोन गिराने का दावा। इसराइली तैयारों ने तेहरान, नजफाबाद, कर्ज और कुम शहर पर भी हमले किए, जिसके नतीजे में 2 अफराद शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फौज का पासदारान इनकलाब के कमांडर अमीन पुरजदाकी और ईरानी कुद्स फोर्स के फ़लस्तीन कोर के सरबराह सईद ईस्ती को शहीद करने का दावा। इसराइली जनरल का कहना है कि ईरान के साथ जंग तवील हो सकती है, अवाम तैयार रहे, मज़ीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। अमेरिकी सदर का मीडिया से गुफ्तगू में बड़ा इशारा। ट्रंप ने इसराइल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, कहा, मैं इराक जंग के खिलाफ था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक इंटेलिजेंस चीफ ने गलत कहा था। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंद कराने पर नोबेल इनाम मांग लिया, कहा, नोबेल इनाम सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये मुझे नहीं देंगे।
पाकिस्तान के अमरीकी सदर को नोबेल इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश। सदर ट्रंप की मदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। आलमी बरादरी ने भारत की जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। ईरान पर इस्राएली हमलों के खिलाफ वियना में एहतजाजी मुजाहरा। ईरानी और फलस्तीनी परचम लहराए गए। मुजाहिरीन ने इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। कहा, ईरान और फलस्तीनी पर जुल्म किसी सूरत कबूल नहीं। इसराइल की जानिब से मासूम बच्चों और बड़ों पर बमबारी नाकाबिले बर्दाश्त है। मुजाहिरीन का अमरीका और इसराइल से मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। भारतीय मीडिया में झूठा प्रोपेगेंडा उरूज पर। जंगबंदी की दरख्वास्त से मुतालिक भारतीय दावों पर वजाहत जारी। पाकिस्तान ने जंगबंदी की शुरुआत की और ना ही किसी से दरख्वास्त की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। इसहाक डार इंटरव्यू में वाज़ेह कर चुके, भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया। दोस्त ममालिक खुसूसन अमरीका ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए आमादगी की तस्दीक की। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रद्दोबदल की तजवीज़ मंजूर कर ली। असातिज़ा को टैक्स छूट देने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। कायमा कमेटी खजाना का इजलास चेयरमैन सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत हुआ। चेयरमैन FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए बैंकों से कैश निकलवाने की हद 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और 75,000 रुपये निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 0.8% करने की तजवीज़ मंजूर। कमेटी ने नकद रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की मंजूरी दी। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। PP के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में सूबाई और ज़िलाई सतह पर तक़रीबात का इनेकाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियाँ, विजन और अवाम से वाबस्तगी पीपल्स पार्टी की इज्तिमाई मीरास है। बेनज़ीर भुट्टो ने आबरियत के खिलाफ जुर्रत और इस्तकामत से मुज़ाहमत की। उनके विजन से रहनुमाई लेते हुए जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक निडर आवाज़ थी जो बेज़बानों की तर्जुमान बनी। बेनज़ीर भुट्टो हमेशा के लिए हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मोहतरमा सिर्फ एक सियासतदान नहीं, एक नज़रिया थी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान देकर मुल्क में जमहूरियत बहाल की। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, वो पाकिस्तान की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म, जमहूरियत की अलम बरदार, मज़लूम ख़वातीन, नौजवानों और गरीब तबकात की तवाना आवाज़ थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की सना यूसुफ की रिहाइश गाह आमद। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने लवाहिकीन से ताज़ियत की। कहा, सना यूसुफ का कत्ल टेस्ट केस होना चाहिए। केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कानूनी टीम तश्कील दी जाएगी। मुलजिम को सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी से इस्तेमाल होना चाहिए। सिर्फ कराची में 8,000 से ज़ायद मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। बड़ी मछलियों को पकड़ना है। शिकायतें हैं कि स्कूल में मुनशियात चल रही हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार का सिंध असम्बली में इज़हार ख़याल एतराफ़ किया। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ, हमारे ऊपर तनकीद होती है। हादसात पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक एक्ट ला रहे हैं। क़वाइद ज़वाबित को रीएड्रेस किया जा रहा है। गुज़िश्ता बरस की निस्बत जुराइम में कमी आई। डकैती के दौरान कत्ल की वारदातें कम हुई हैं। वज़ीर आला सिंध ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफा किया। सिंध असम्बली इजलास में नासिर हुसैन शाह का इज़हार ख़याल, बोले टैक्सेस को ख़त्म करके अवाम को फ़ायदा दिया गया। बजट में IMF ने सख्त शराइत लगाई, उसके बावजूद बजट को बेहतरीन कहा जा सकता है।
तमाम मकातब फ़िक्र के जयद उलमा और अकाबरीन की रेंजर्स हेडक्वार्टर्स आमद। डीजी रेंजर्स सिंध से मुलाकात में मुहर्रम में अमन व अमान यकीनी बनाने, बाहमी हम आहंगी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। उलमा कराम को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की मुकम्मल यकीन दहानी। डीजी रेंजर्स ने कहा, शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। सिक्योरिटी इदारे पुलिस के हमरा हर मुमकिन इक़दाम करें। 15 साल पुरानी घरेलू मुलाजमा ने मालिकान को 5 करोड़ का चूना लगा दिया। मुलजिमा कराची के इलाके क्लिफ्टन में मासी का काम करती थी। पुलिस के मुताबिक मासी 13 साल तक चोरियां करती रही। तकरीबन 100 करोड़ रिकवर कर लिए गए। मुलजिमा को बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया है। चोरी के पैसों से घिसरी में 50 लाख मालियत का फ्लैट खरीदा गया। मुलजिमा ने पंजाब में 5 और 7 मरला के 2 प्लॉट भी खरीदे। वारदात का मुकदमा क्लिफ्टन थाने में दर्ज कर लिया गया। अदाकारा आयशा खान की मैयत लेने बेटा और दीगर रिश्तेदार ईदी सर्द खाने पहुंच गए। बेटे का मीडिया से बात करने से इनकार, फुटेज बनाने पर रिश्तेदारों ने कैमरा छीन लिया। सहाफियों से बदतमीजी, नमाज जनाजा और तदफीन से मुतालिक भी बताने से इनकार कर दिया। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पुलिस एहलकारों की रिश्वत सतानी का मामला। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ू ने नोटिस लेते हुए DIG ईस्ट से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, तमाम अलामात ज़ाहिर। दोनों डॉक्टर्स ने कॉन्गो मरीज को तिबी सहूलियात फराहम की थी। कॉन्गो का मरीज 19 जून को दौरान इलाज इंतकाल कर गया था। एक डॉक्टर घर में, दूसरा डॉक्टर जिना अस्पताल में आइसोलेट हो गया। और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री आमद। सदर काटी जुनैद नकी ने इस्तकबाल किया। तकरीब में काटी के दीगर सनतकार भी शरीक। वफाकी वज़ीर सेहत ने खिताब में कहा, दुनिया में पोलियो का खात्मा हो गया लेकिन पाकिस्तान में अभी बरकरार है। IMF के कर्ज से ज़्यादा की हम अद्वियात खा रहे हैं। कौम की मजमूई सेहत बेहतर करना हमारी जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।